Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and we are doing chapter number 3, that is meeting life challenges, and this is part 8 of this chapter. And if you have not seen the previous parts, you can check the link in the description box. In this video we'll discuss about coping with stress. So let's get started. So as we discussed in the last video that stress is inevitable. We cannot avoid stress, isn't it? और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेस टू सम एक्सटेंट इज़ नॉट बैड, मतलब स्ट्रेस हम सबको होता है किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। कुछ लेवल का जो स्ट्रेस है वो हमें मोटिवेट करता है टू एनहेंस आवर परफॉर्मेंस, ओके। बट वो स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म में अगर चले जाता है देन इट कैन बी हार्मफुल, okay. The only way to deal with stress is to learn the ways to cope with it, okay. And in recent years the conviction has grown that it is how we cope with stress and not the stress one experiences that influences our psychological well-being, social functioning and health. मीन्स पिछले कुछ सालों में ये रिसर्चेस में प्रूव हो गया है कि स्ट्रेस हमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता जितना हमारे तरीके जो हैं स्ट्रेस से डील करने के वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए कुछ अनहेल्दी टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी माइंड जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, ओके। सो अब अनहेल्दी टेक्निक्स क्या हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जैसे कई लोग जो होते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और टेकिंग ड्रग्स। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए तो इफ़ेक्टिव हैं, like the level of stress will be reduced for a short period of time after using these strategies, but in long run they have been proved to be very unhealthy, isn't it? So what is important? Coping strategies are very important. We must know the healthy coping strategies to deal with stress, all right. That's why it's truly said by Hans Selye, the father of modern stress, that it's not stress that kills us, it's a reaction to it, okay. Actually adopting the right attitude can convert a negative stress into positive one. जैसे हमने लास्ट वीडियोस में किया था दैट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यही होता है ना। स्ट्रेस में या तो लड़ेंगे या वहाँ से भागेंगे। अब भागना इज़ नॉट द ऑप्शन, मतलब डिनाइंग और अवॉइडिंग दैट सिचुएशन इज़ नॉट द ऑप्शन, मतलब यू हैव टू फाइट विद दैट स्ट्रेसर। तो अब जब उस स्ट्रेसर से आपने डील करना है तो एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, ओके। सो इस तरह से क्या होगा, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे उस स्ट्रेसर का इफ़ेक्ट कम पड़ेगा व्हेन यू विल एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कोपिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। एक्चुअली कोपिंग इज़ अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. It is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. तो मतलब coping क्या है? It is simply a reaction to stress. मतलब हम stressor या stressful situation में कैसे react करते हैं, that is coping, राइट। और कोपिंग जो है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट इज़ सिचुएशन स्पेसिफिक, मतलब इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ओके। एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। मीन्स अगर आपको और आपके फ्रेंड को सेम ही चीज़ से या सेम सिचुएशन से स्ट्रेस हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक ही टेक्निक या एक ही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे वो स्ट्रेस ओवरकम करने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप दोनों जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हो उस स्ट्रेस से डील करने के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ सिचुएशन स्पेसिफिक एज वेल एज इंडिविजुअल स्पेसिफिक ऑल्सो. इट वेरीज फ्रॉम person to person also, okay. And the next is, it is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. Now if we look at this word concrete here, so it means something that can be seen or felt. तो अब coping क्या है? It is simply a reaction or response to stress, right?
और वो जो रिएक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो कॉन्क्रीट होते हैं। वो रिस्पॉन्सेज हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो है वो स्ट्रेस से डील करने के लिए म्यूज़िक सुनता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई योगा करता है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं ये कॉन्क्रीट है, दैट कैन बी सीन और फेल्ट। ओके, so that's why coping is a set of concrete responses, okay, that are intended means planned to resolve means to solve the problem and reduce stress. okay, तो मतलब coping जो है वो simply कुछ responses होते हैं या reactions होते हैं किसी भी stressful situation या stressor की तरफ जो हम plan करते हैं उस स्ट्रेसर से डील करने के लिए, उस स्ट्रेसर को ओवरकम करने के लिए। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका जो कि 2 मार्कर्स में आता है, व्हाट इज़ कोपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कोपिंग। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स ये लिखने हैं एंड आई मीन यू कैन ईजिली स्कोर 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ आपने इसको लिखना है। अगर आप सिंपली लिख रहे हो कोपिंग इज़ सिंपली अ रिएक्शन टू स्ट्रेस, तो दैट विल बी एन इनकम्प्लीट मीनिंग। आपने लिखना है पूरा कोपिंग इज़ अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। ऑल राइट, और जो सेकंड पॉइंट है वो भी आप कंप्लीट लिखोगे और उसमें स्पेशली मेंशन करोगे कि इट इज़ अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज। ओके, now here it is very important to note that along with learning the ways to cope with stress, we must know the healthy coping strategies। मतलब जो हम strategies यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए वो healthy strategies होनी चाहिए। ठीक है, and people who cope poorly with stress have an impaired immune response and diminished activity of natural killer cells। मीन्स जो लोगों को पता नहीं है कि कैसे स्ट्रेस से डील करना है या वो गलत टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो उनका इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगता है। अब इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है, हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, जो इम्यून सिस्टम के टी सेल्स, बी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस लेते हैं तो लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या कम खाने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, सोना कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे जो टी सेल्स, बी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ओके, सो इट मीन्स यू मस्ट नो द हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद stressor or any stressful situation. All right, and there are so many strategies given in your book to deal with stress, to cope with stress, and in today's video we'll discuss about 3 coping strategies that are given by Endler and Parker. Okay, so basically Endler and Parker, they gave 3 strategies to cope with stress, and they are task oriented strategy, emotion oriented strategy, and avoidance oriented strategy. So first of all, let's start with the task oriented strategy. Now if you look at this word oriented, it means interested. So it is task interested strategy. And this involves obtaining information about the stressful situation, obtaining information about alternative courses of action and their probable outcome, and it also involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful situation. अब ये 3 पॉइंट्स हैं ना जो ये आपको क्लियर होने चाहिए, और जब भी आप ये स्ट्रेटजी लिख रहे हो पेपर में, यू आर सपोज टू राइट ऑल दीज 3 पॉइंट्स। ऑल राइट, अब इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब जब आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपका फोकस जो है वो टास्क पे होता है। टास्क मीन्स प्रॉब्लम, तो आपका ध्यान जो है वो प्रॉब्लम पे होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, कलेक्ट करते हो। ओके, एंड देन you find out the alternative courses of action and their probable outcome. आप find out करते हो कि इस प्रॉब्लम से डील करने के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद it also involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful situation. मीन्स इसके बाद आप क्या करते हो, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हो। प्रायोरिटीज़ मीन्स प्रेफरेंसेस, मतलब क्या चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो आप पहले करोगे, जो उससे कम इम्पॉर्टेंट है वो उसके बाद में करोगे आप। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब भी हम ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। ऑल राइट,
तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लाइक आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और वो आपको सबमिट करानी है, आपको डेडलाइन दी गई है। फॉर एग्जांपल आपको साइकोलॉजी की कोई सबमिट करवानी है असाइनमेंट और उसके लिए डेडलाइन दे दी आपकी टीचर ने, ठीक है। तो मतलब आपको उस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम है आपकी। तो आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है। इस चीज़ से हो रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है विद इन अ टाइम, ठीक है, उस डेट से पहले पहले सबमिट करानी है। तो अब आप उसके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन ढूंढोगे कि उसके और क्या तरीका हो सकता है कि मैं असाइनमेंट जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ। अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, या आप किसी से बनवा भी सकते हो। यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ओके, और उनके रिजल्ट्स देखोगे कितने इफेक्टिव हैं। उसके बाद आप डिसाइड करोगे प्रियोरिटीज़। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल सैटरडे सबमिट करवानी है असाइनमेंट, तो मींस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट सबमिट कराना इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी प्रायोरिटी होगी। आप प्रेफरेंस पहले उस काम को दोगे, बाकी काम आप सब पीछे कर दोगे। बिकॉज यू कैन डू अदर असाइनमेंट्स और अदर आई मीन प्रोजेक्ट्स लेटर ऑन, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्रेफरेंस इस टाइम पे क्या है, जो वो साइकोलॉजी के असाइनमेंट आपने सैटरडे को सबमिट करानी है। सो दिस इज़ बेसिकली द टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जिसमें हमारा सारा ध्यान जो है प्रॉब्लम पे रहता है, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसको जड़ से ख़त्म ही कर दें। ऑल राइट, so now the second strategy that is given by Endler and Parker is emotion oriented strategy. Means in this strategy our focus is on controlling our emotions, on managing our emotions to overcome that stressful situation, okay. So this strategy involves efforts to maintain hope and to control one's emotions. It also involves venting feelings of anger and frustration or deciding that nothing can be done to change things. अब कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है या वी कांट डू एनीथिंग टू बेसिकली सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस स्टेट में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे जो है वो अराउज होने शुरू हो जाते हैं, लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऑल राइट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो है वो अराउज होने शुरू हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव इमोशंस जो है ये टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में भी हमारे अराउज होते हैं जब हम कोई स्ट्रेसर फेस करते हैं। बट उस सिचुएशन में क्या होता है, हम सारी अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अपने टास्क पे लगा देते हैं एंड वी टेक दैट स्ट्रेसर एज अ चैलेंज एंड ट्राई टू ओवरकम दैट, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग टू चेंज दैट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल द डेथ ऑफ योर लव्ड वंस, तो उसमें क्या करोगे आप, यू कांट चेंज द सिचुएशन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू चेंज दैट, ओके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस। अब आप वो नेगेटिव इमोशंस कैसे मैनेज करोगे, ऑब्वियसली यू विल टॉक टू योर फ्रेंड और you will I mean go out somewhere to forget about that situation, okay. So these are some emotion oriented strategies to overcome your negative emotions, right? So this is the main point here in this strategy, that we should not lose hope, we should be optimistic and we should know how to control our emotions, ठीक है। मतलब हर बात पे या हर प्रॉब्लम में इमोशनल नहीं होना है हमें, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद दैट प्रॉब्लम और दैट स्ट्रेसर, ओके। और इस स्ट्रेटजी में हम और क्या करते हैं, वी वेंट आउट आवर फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। वेंट आउट मीन्स रिलीज, ऑल राइट, एक्सप्रेस और कम्युनिकेट, मतलब जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो मतलब उसको रिलीज़ करो, किसी से बात करो, ऑल राइट। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप अपने गुस्से को रिलीज़ नहीं करोगे, अगर आप अपना गुस्सा अंदर ही अंदर रखोगे तो उससे किसको हार्म होगा, आपको ही हार्म होगा ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज़ दैट एंगर और फ्रस्ट्रेशन। और उसको रिलीज़ कैसे करोगे, आप किसी से बात कर सकते हो, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। देयर आर सो मैनी टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ टू रिलीज़ योर एंगर और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। दैट्स वाई इट्स सेड दैट एंगर इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी. And it has been rightly said by Mark Twain that anger is an acid
that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured. Okay, तो मतलब this is very helpful whenever you are in stress or whenever you are not feeling good. Just leave everything and talk to your dear friend or I mean anyone with whom you are comfortable sharing your feelings and your experiences. Okay, and that's why it's rightly said that sometimes talking to your friend is the only therapy you need. वो कहते हैं ना कि अपना दुख किसी के साथ शेयर करने से कम हो जाता है, ठीक है? तो वो क्यों कम हो जाता है, कैसे कम होता है? मतलब जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, सप्रेस्ड फीलिंग्स, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स जो आप दबा के रखते हो वो आप रिलीज़ कर देते हो एंड यू फील वेरी लाइट. ओके, so do you also believe in this or not? Like sometimes talking to your friend is the only therapy you need. Do you believe in this? Do let me know through the comment section below. तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक पिछली वाली एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि आपको आपके टीचर ने असाइनमेंट दी है जो आपने सैटरडे तक कंप्लीट करनी है. तो उसकी वजह से आपको जो है वो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं आपके माइंड में. यू आर स्केयर्ड, यू आर एंशियस, ऑलराइट, यू आर वरीड. तो वो सारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से क्या हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड. तो मतलब सबसे पहले यू नीड टू ओवरकम दोस नेगेटिव इमोशंस, तभी आप जो है प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे ना. अब इसके बाद जो लास्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, and this involves denying or minimizing the seriousness of the situation. It also involves conscious suppression of stressful thoughts and their replacement by self-protective thoughts. Means इस strategy में क्या होता है कि हम जो problem होता है उसको ही deny कर देते हैं. मतलब हम ऐसा मानते हैं कि problem है ही नहीं है. However, the problem is there. ऑल राइट, बट हम उसको डिनाई करते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थाट्स. सप्रेशन मीन्स दबा लेना. जो भी आपकी थाट्स हैं, स्ट्रेसफुल थाट्स हैं, उसको आप दबा लेते हो. और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली वो ये है कि वो जो सप्रेशन होता है वो कॉन्शियस होता है. मतलब हम जानबूझकर जो वो स्ट्रेसफुल थाट्स हमारे दिमाग में आती हैं, जो नेगेटिव थाट्स आती हैं, उनको हम सप्रेस कर लेते हैं. कॉन्शियस सप्रेशन ये बहुत ज़रूरी है जब आप लिख रहे हो पेपर में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको एग्ज़ाम्स की वजह से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हो रही है, उससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आप उसको शो नहीं करोगे. यू विल अवॉइड दैट स्ट्रेसर. मतलब यू विल कम्प्लीटली डिनाई कि अच्छा यार एग्ज़ाम्स हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. और आप उस स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए क्या करते हो? आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हो, मूवी देखने चले जाते हो, या आप गेम्स खेलने लगते हो, ठीक है. तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप यूज़ करते हो टू अवॉइड दैट स्ट्रेसर और द नेगेटिव थाट्स दैट अराइज फ्रॉम दैट स्ट्रेसर. ओके, और ये जो टेक्निक्स हैं इन्हें हम कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स और एक्शंस. मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन नेगेटिव थॉट्स से हम ये स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, राइट. सो इफ वी टेक द सेम एग्जांपल वेयर यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट्स ऑन सैटरडे, सो उसमें आप क्या करोगे, यू विल सिंपली अवॉइड दैट स्ट्रेसर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय वॉचिंग टीवी और टॉकिंग टू योर फ्रेंड और ईटिंग टू मच और जस्ट टेकिंग अ नैप. तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड द स्ट्रेसर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ऑल राइट, so this was all about the 3 coping strategies given by Endler and Parker, and I hope you have understood everything. And if you have any doubt, any question or any query, do let me know through the comment section below. Okay, so this is all for today, and we'll continue with this chapter in our next video, in which we'll discuss about the coping strategies given by Lazarus and Folkman. So till then, take care all of you, stay home, stay safe, and thank you so much for watching.